बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक डीआईवाई। दोस्तों, ये जूसर मशीन का आर्मेचर है, जूसर मशीन की मोटर का। तो इसकी कंपनी जो है आप देख रहे हैं कि ड्यूरान कंपनी की ये जूसर मशीन है। तो इसके ऊपर ये वोल्टेज वगैरह या कितने वाट की है, पावर वगैरह हर चीज़ जो है इसके ऊपर लिखी हुई है। तो उसका जो आर्मेचर है ये मुकम्मल ख़राब हो चुका था, क्रॉस हो चुका था, उसको हम मुकम्मल वेंड करेंगे। और इसका कमोटेटर भी हमने नया लगाया है। ये इसकी पुरानी तार है जो हमने इससे निकाली है। तो इसका कमोटेटर किस तरीके से फिट करना है और इसके कनेक्शन किस तरीके से हैं, ये सारा कुछ आप अगर वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इसके बाद आप समझ पाएंगे। सलाड के बिल्कुल ऊपर आपने जो कमोटेटर के पीस के दरमियान झरी आप देख रहे हैं, वक्फा देख रहे हैं, ये सलाड के बिल्कुल दरमियान में आपने इसको रखना है। कमोटेटर जब इसमें आप नया डालेंगे, सलाड के दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपको ये कमोटेटर के पीस के दरमियान जो झरी है ये नज़र आनी चाहिए, कुंडा नज़र नहीं आना चाहिए। क्योंकि कमोटेटर जो होता है उसको लगाने का एक तरीका होता है, जिस तरीके से जेनवन लगा हुआ होता है तो हम कोशिश करते हैं उसी तरीके से दोबारा फिट करते हैं। तो नए कमोटेटर को नीचे दबाने के लिए पुराना कमोटेटर हम ऊपर रख के इसको थोड़ी सी हम हल्की सी चोट लगाएंगे। अच्छे तरीके से दोबारा आपने गौर से देखना है कि कमोटेटर के पीस के दरमियान जो वक्फा है वो सलाड के बिल्कुल दरमियान में नज़र आना चाहिए। और कमोटेटर के जो कुंडे हैं वो 24 हैं और सलाडें जो आर्मेचर की हैं वो 12 हैं। 6 की पिच में आपने इसका कोयल बनाना है। और इसके जो कोयल है रिवर्स हैं और इसकी जो वेंडिंग का तरीकाकार है वो भी मुख्तलिफ होता है आर्मेचर से। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हर घर के अंदर जो है जूसर मशीनें मौजूद हैं। तो अगर आर्मेचर आपका ख़राब हो जाता है तो आप किस तरीके से आपने इसको बनाना है। पीछे वाली साइड जो है वो भी आप देख सकते हैं कि सलाड के बिल्कुल दरमियान अगर देखें तो जो कमोटेटर के पीस के दरमियान वक्फा है। सलाड पीछे वाली जो सलाड आपने देखी है, पीछे वाली सलाड के पीछे से 2, 3, 4, 5, ये 5वें कुंडे के ऊपर आपने पहला सिरा इसका अटैच करना है। पीछे वाली सलाड के ऊपर झरी है और झरी के पीछे से आपने 5वें कुंडे के ऊपर आपने इसका पहला सिरा अटैच करना है, ये आप देखेंगे। और इसका जो तार का नंबर है ये हमने 34 नंबर तार है, तो इसको हमने 2 टुकड़े में तकसीम कर लिया है। जितनी भी इसमें वज़न था तो अलग-अलग हमने 2 टुकड़े ले लिए हैं। और 45 जो टर्न है आपने एक कोयल के अंदर देने हैं। तार का जो हिस्सा हमने कमोटेटर के कुंडे के ऊपर लगाना है तो उसका हम इंसुलेशन जो है अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्योंकि कुंडे के ऊपर जब तार हम लगाएंगे तो इससे स्पार्किंग वगैरह या लूजिंग वगैरह ना हो। जिस कुंडे के ऊपर हमने निशान लगाया था ये पीछे वाला 5वां कुंडा है, तो इसके ऊपर हम पहला सिरा अटैच करेंगे। और तार को इस तरीके से घुमा के आपने इसका कोयल जो है बनाना है। और 45 टर्नें जो है आपने देनी है एक कोयल के अंदर। जो पहला तार का सिरा हमने बड़ा रखा था तो इसको हम नीचे उसी सलाड में नीचे छोड़ देंगे। ये तार का जो पहला सिरा हमने बड़ा इसलिए रखा है ताकि बाद में हमें आसानी हो कि हमारा जो आखिरी सिरा है तार का कौन से कुंडे के ऊपर लगा हुआ है। जिस कुंडे के ऊपर हमको 3 तारें नज़र आएंगी वो हमारा आखिरी सिरा होगा। ये 5वां कुंडा है तो इससे हमने शुरू किया है। इस जगह से आपको कोशिश की हमने इसका कमोटेटर वाज़े दिखाने की। और आर्मेचर के अंदर लेदर जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है 7 नंबर का सफ़ेद लेदर इस्तेमाल किया है। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैंने शुरू में आपको कहा है कि इसकी जो वेंडिंग के कोयल हैं ये रिवर्स हैं, लेकिन ये जूसर मशीन का आर्मेचर है तो इसके जो वेंडिंग के कोयल हैं आगे की तरफ बनाएंगे आप। जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे, जो सिलाई मशीन का आर्मेचर होता है उसके जो कोयल हैं वो रिवर्स होते हैं। तो ये जूसर मशीन का आर्मेचर है, इसके कोयल आगे की तरफ बनाने। 45 टर्न मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद जो निशान लगाया था जिस कमोटेटर के पीस के ऊपर, तो उससे आगे वाला जो साथ वाला पीस है उसके ऊपर आप तार का टुकड़ा जो है दूसरा सिरा लगाएंगे। जिस कुंडे के ऊपर निशान लगाया था उसके साथ वाला जो
पीछे वाला पीस है उसके ऊपर तार को लगे। उसके बाद मज़ीद दोबारा इसी सलाड के अंदर मज़ीद 45 टर्न देंगे। हर जूसर मशीन का वैसे बाजू का थोड़ा सा कोलिया चेंज भी होता है, जिसमें जिस कमोडेटर के पीस जो है 12 होते हैं, सलाडे में 12 होते हैं, उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। तो दूसरी साइड का जो हम कोयल इसका बनाएंगे, जो दूसरा टुकड़ा हमारे पास तार का मौजूद है, उससे हम दूसरी साइड के कोयल जो है शुरू करेंगे। जिस जूसर मशीन का कमोडेटर 12 होते हैं, कमोडेटर के कुंडे 12 होते हैं, तो इस दूसरी साइड का भी आपने पीछे वाले 5वें कुंडे से शुरू करना है। सलाड के ऊपर जो है बिल्कुल झरी है, तो आपने 5वें कुंडे के ऊपर जो है शुरू करना है। दोबारा आप देखेंगे सलाड के पीछे वाली सलाड के बिल्कुल ऊपर आपको झरी नज़र आनी चाहिए कमोडेटर के पीस के दरमियान, तो उसके पीछे आपने 5वें कुंडे से इसका पहला सिरा टच करना है। जिस आर्मेचर के कमोडेटर के पीस और सलाडें बराबर होती हैं, तो अक्सर जो उसकी वेंडिंग होती है वो आगे वाली सलाड से आगे शुरू की जाती है। तो इसके कमोडेटर के पीस 24 हैं, सलाडें 12 हैं, तो इसके पीछे वाली सलाड के पीछे से इसे शुरू किया गया है। तो इसका जो पहला सिरा है उसको हमने बड़ा छोड़ दिया और सलाड में जो है नीचे से छोड़ दिया है। पहले कोयल की तरह इस साइड पे भी आप 43 टर्न देंगे। पैंतालीस टर्न जो है मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद हम जिस कुंडे के ऊपर निशान लगा हुआ है उसके आगे वाला जो कुंडा है उसके ऊपर जो है हम तार को दोबारा लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो वेंडिंग के कोयल हैं वो भी हमने आगे की तरफ बनाने हैं। तो इसके जो कनेक्शन है जिस कुंडे के ऊपर निशान लगा हुआ है उससे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। पहले कोयल की तरह इस कोयल में भी आप जो है 45 टर्न मज़ीद देंगे। और इस साइड का जो दूसरा कोयल हमने शुरू करना है, अगर आप चाहें तो इसी साइड पे भी शुरू कर सकते हैं, और जो पहले वाला कोयल जिस साइड पे बनाया था उस साइड पे भी शुरू कर सकते हैं। तो 45 टर्न जो है मुकम्मल हो चुके हैं, तो तार को हम सलाड के अंदर छोड़ देंगे। और दूसरा कोयल है आप जिस साइड पे चाहे बना सकते हैं, चाहे दूसरी साइड से या इस साइड पे बना सकते हैं। तो दूसरा कोयल शुरू करने से पहले उसी तरतीब से जो तीसरा कुंडा है आगे वाला उसके ऊपर तार को पहले लगाएंगे, उसके बाद जो है इस साइड का दूसरा कोयल शुरू करेंगे। आपने दोस्तों देखना यह है कि जब आपके कोयल आगे की तरफ जा रहे हैं तो इसके कनेक्शन के जो कुंडे हैं वो भी आगे की तरफ जाएंगे। ये देखें निशान लगा हुआ है, उससे तीसरे कुंडे के ऊपर तार को हम लगाने के बाद जो है इसका इस साइड का दूसरा कोयल बनाया जा रहा है, और इसके तरतीब जो है वो आगे की तरफ है। तो इस सलाड में आपने 45 टर्नें देनी है, और उसके बाद तार को कुंडे के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद मज़ीद 45 टर्न देंगे। और जो टर्नें होती हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, गेज नंबर भी मुख्तलिफ हो सकता है, और एक सलाड से आपने मुकम्मल टर्न जो है काउंट करने हैं कितना है, उसको 4 में तकसीम करना है आपने। अगर 200 टर्न टोटल सलाड्स में निकले हैं तो 50-50 टर्नें आपने एक कोयल में देनी है। तो 45 टर्न मुकम्मल होने के बाद चौथे कुंडे के ऊपर जो है हमने तार को इसको लगाएंगे। जिस कुंडे के ऊपर निशान लगाया था उससे आगे की तरफ जा रहे हैं कनेक्शन, आप देख रहे हैं। तो दोबारा उसी सलाड में मज़ीद 45 टर्न देंगे।
और उसके बाद जो दूसरी साइड का, जिस साइड पे हमने पहला कोयल बनाया था, तो उस साइड का हम दूसरा कोयल बनाएंगे। तो इसकी तरतीब भी उसी तरीके से है। जो निशान से आगे वाले पीस के ऊपर तार को लगा के, तीसरे कुंडे के ऊपर तार को लगा के, उसके बाद जो है हम दूसरा कोयल शुरू करेंगे। और दोस्तों, हर आर्मेचर का अपना कुलिया होता है। इसमें गेज नंबर जो है बाजू का 33 भी होता है, 34 भी होता है, 36 भी होता है, 37 भी होता है। मुख्तलिफ गेज नंबर इसमें होते हैं। तो टर्नें भी जो हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। तो आप जो है इसमें जो एक स्लाट के अंदर टर्नें जितनी भी होती हैं उनको आप गिन के, उसके बाद आप 4 पे तकसीम करके हर कोयल के अंदर आप इसमें टर्नें जो है आपने देनी है। इसमें एक कोयल की जो है 60 टर्नें भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 45 भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो दोस्तों, तरतीब आप देख रहे हैं कि इसी तरतीब से तमाम जो कोयल हैं वो आगे की तरफ जाएंगे और कनेक्शन जो है वो भी आगे की तरफ जाएंगे। जब आप शुरू से तरतीब इसकी ठीक रखेंगे बिल्कुल, तो आखिर तक भी आपकी तरतीब जो है बिल्कुल सही होगी। जब सबसे पहले आप एक कोयल का सिरा, पहला सिरा जो टच करते हैं सबसे पहले, तो दूसरी साइड का जो आखिरी सिरा होता है वो पहले वाले सिरे में आखिर में आगे टच होता है। ये आपने याद रखना है।
दोस्तों आर्मेचर जो है हमारा बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब है। तो मुकम्मल करने के बाद इसके जो लेदर बड़े हुए हैं बाहर, इनको हम काट के स्लॉट के अंदर दबाएंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ये आखिरी जो निशान वाला कुंडा देख रहे हैं, तो ये पहली साइड का पहला सिरा इसके ऊपर लगाया था, तो दूसरी साइड का जो आखिरी सिरा है वो निशान वाले कम्यूटेटर के कुंडे के ऊपर जो है आखिरी तार का सिरा टच हो रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी दबा दिया करें, ताकि हम आपके लिए कोई भी अच्छी और मालूमाती वीडियो बनाएं, उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।